हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आई होप आप सब ठीक ही होंगे, हम भी ठीक हैं। आप लोगों के घर में दीपावली अच्छे से हो गई होगी, हमारे भी घर में दीपावली अच्छे से हो गई है। हमने दीपावली का भी ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, इसलिए हम बना नहीं पाए। हमने डाला नहीं था, कुछ किया नहीं था। जो था वो सब अच्छे से निपट गया हुआ है हमारा दीपावली का त्यौहार। तो आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, जिसे बोलते हैं कथा भी बोलते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा है, मैं और मेरे पति सुनेंगे। तो आज हम आपको दिखाते हैं, सुबह से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। आज हम लोग को दिखाना चाहते हैं कि कथा में सत्यनारायण भगवान के कथे में क्या क्या लगता है, कैसे किया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये सब सामान आ चुका है, कथा का है। ये सब सामान आ चुका है, कथा का है। यहाँ पर हम जा रहे हैं कथा का और सामान काटने। ये सब काटेंगे, उसके बाद फिर आगे भाभी इधर खाना बना रही हैं। अभी सुबह को खाना सिर्फ बनेगा दाल चावल रोटी, और वैसा कुछ नहीं बनेगा। सब्जी बाद में बनेगी क्योंकि पंडित जी भी खाना खाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर भाभी दाल डाली है, चावल डालने जा रही हैं। तो इसी तरह से आज का हम पूरा ब्लॉग आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाभी की बहन आ चुकी हैं, जो है कि वो अपने पैर में रंगना लगवा रही हैं। हमने लगवा लिया है। ये देखिए हमारे पति हैं, उन्होंने भी अपने पैर में रंगना लगवा लिया है। जैसे गोड़ भरना भी कई लोग बोलते हैं, तो हम बता रहे हैं आप लोगों को कि गोड़ भरवा लिए हम। और यहाँ पर देखिए अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर पंडित जी के लिए खीर बन रही है, पूरी वहाँ पर बनाकर तोपी गई हुई है। ऊपर देखिए चाय बना हुआ था पंडित जी को पीने के लिए। फिर उधर जो है सिम्पी है, जेठ की लड़की, पंडित जी के लिए खाना बना रही है, ताकि पंडित जी पूजा करके उठे तो उसके बाद जो है पंडित को खाना खिलाया जाए। क्योंकि कहा जाता है कि कथा सुनो तो पंडितों को भोजन कराना पड़ता है, तो इसीलिए पंडित जी के लिए भोजन बन रहा है। यहाँ पर ये देखिए कथा स्टार्ट हो चुकी है सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की कथा की चौकी इसी तरह से सजाई जाती है और पूरे भी की जाती है। यहाँ पर पति बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने के लिए। अभी पंडित जी है जो है वो रोरी रक्षा जो होता है, ये सभी सारा सामान जो है पंडित जी पहले नहाए लेंगे, उसके बाद जो है कथा का स्टार्ट करते हैं। कथा में जो है 5 अध्याय होते हैं। 5 अध्याय पूरा होने के बाद जो है तब जाकर के आरती होती है। तो अभी पंडित जी अन्य अध्याय नहीं शुरू किया हुआ है। यहाँ पर पंडित जी जो हैं कर रहे हैं, अभी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे कि धरती को, गरुड़ और वायु, अग्नि, इन सबको जो है पहले आमंत्रित करते हैं। तो ये सबको बैठा करके वहाँ पर ये सब करेंगे। उसके बाद जो है उसके बाद जो है अध्याय शुरू करेंगे। तो ये देखिए केले के पत्ते से इसी तरह से बनाया जाता है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जैसे कि डोलची। ये चौकी कितनी सुंदर लग रही है, केले के पत्ते से इसे बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए पंडित जी आचमन दे रहे हैं हम लोगों को। पहले 3 बार आचमन देंगे, फिर उसके बाद हाथ धुलाएंगे। अब इनका हो चुका है, अब हमें जो है आचमन दे रहे हैं। आचमन देने के बाद फिर जो है पानी से हाथ धुला देंगे। तो ये हमारा हाथ धुलवा चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अभी भी कथा स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमारे हाथों में देखिए हमने हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। क्योंकि जब कथा स्टार्ट करते हैं तो हाथों में फूल देकर हाथ जुड़वा लेते हैं, क्योंकि हाथ जोड़ करके ही भगवान को सुमरन किया जा सकता है। तो यहाँ पर कथा को स्टार्ट कर दिया गया हुआ है। कथा के ये जो है पहला अध्याय है। पंडित जी जितनी बार कथा कहेंगे उतना अध्याय बोलते जाएंगे। तो इसी तरह से हर एक अध्याय के बाद शंख बुलाते हैं इसमें। अगर आप लोगों के यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा होती होगी तो आप लोगों को पता है। वैसे तो दुनिया में हर कोई सत्यनारायण भगवान की कथा करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि सत्यनारायण भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो हम आप लोगों को एक बात और बता देना चाहते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा किसकी इच्छा से हो रही है? हमारे पिताजी की इच्छा से हो रही है, यानी कि हमारे ससुर जी, जो कि अब नहीं है, जब वो थे तो उनकी इच्छा थी कि हम दोनों एक बार कथा सुन लें उनके सामने। लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। तो उस समय उनकी इच्छा नहीं पूरी हुई थी, तो इसीलिए हम लोगों ने उनकी बरखी बीत जाने के बाद तो अब जा कर के हम लोगों ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना हुआ है। वैसे हमारे ससुर जी थे तो हमें साल में एक बार कथा सुना देते थे। और यहाँ पर देखिए भाभी, मम्मी और बड़ी वाली भाभी की बहन, ये सब भी आकर के बैठी हुई हैं। तो ये पापा जी की इच्छा से हो रही है कथा।
उन्हीं की इच्छा थी और ये सब कथा उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। लेकिन क्या करते हैं ना कि जब भगवान जिस समय जिसको जब जो चीज़ होना होता है वही होता है। पापा की इच्छा थी कि हम उनके सामने कथा सुने, लेकिन उस समय नहीं हो सका, तो इसीलिए हम लोग आज ही कथा सुन रहे हैं। हम आज जब कथा सुन रहे थे तो हमें बार बार याद आ रही थी, क्योंकि पापा जी थे तो वो बार बार बोलते थे कि बेटा कथा सुनो कथा सुनो। और उनको मरते दम तक उन्होंने जो है वो 3 दिन रह गया था मरने के लिए, तब भी वो हमसे बोल रहे थे कथा सुनने के लिए। लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि हम उस समय कथा नहीं सुने थे। तो ये देखिए फाइनली अब जो है हवन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हवन स्टार्ट कर चुके हैं। कृष्णा जो है उसको धुआं लग रहा है आँख में, क्योंकि हवन जब स्टार्ट कर दिए तो उसमें लकड़ी डालते हैं और घी डालते हैं, हवन डालते हैं। तो जो उसमें डालते हैं उसके से जो है धुआं लगता है, तो आँख में थोड़ी सी जलन होने लगती है। इसीलिए 5 बार कृष्णा जो है पहले आग घी डालेंगे, तब उसके बाद जो है वो पति हमारे वो डालेंगे, क्या बोलते हैं, हवन डालेंगे। हम उनको खाली स्पर्श किए रहेंगे, उनके हाथों को हम नहीं डालेंगे, क्योंकि वही डालेंगे हम जो उनके हाथों का स्पर्श करते हैं। यहाँ पर ये देखिए पंडित जी बता रहे थे कि ये जो अशुद्ध अंगुली होती है औंठे के बगल थंब के बगल वाली, तो वो अशुद्ध अंगुली होती है, जिसे औंठा भी बोला जाता है औंठे के बगल वाली को। तो उस अंगुली को जो है अलग करके तब जाकर के हवन करना चाहिए, उसी के साथ हवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अंगुली अशुद्ध होती है। तो यहाँ पर देखिए और भी गांव की भी आ चुकी हैं और भाभी लोग भी सब लोग आ चुकी हैं। यहाँ पर जो है शुरू कर दिए, यहाँ पर जो है शुरू कर दिए हुए हैं, शुरू हो गई है हवन। तो सब लोग गांव के आ चुके हैं और स्टार्ट भी हो चुका है। तो ये देखिए इसी तरह से जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न की जाती है। और यहाँ देखिए भाभी ने श्रेया को बुलाना चाहा, लेकिन श्रेया रिकॉर्डिंग कर रही थी इसीलिए नहीं बुला सकी। तो श्रेष्ठ जो है यहाँ पर आकर के हम लोगों के साथ हवन कर रहा है। यहाँ पर जो है ये हवन इसलिए की जाती है क्योंकि घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। वैसे कि मेरा भी मानना है कि साल में एक बार अपने घर में हवन जरूर कराना चाहिए, ताकि नारायण भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग भी एक बार अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें और अपनी घर की सुख शांति समृद्धि को बनाए रखें। इसी तरह सत्यनारायण भगवान सबकी झोली भरे और सबकी इच्छा को पूरी करे। यहाँ पर देखिए हमने जो है हमारा आरती स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब लोग खड़े हो चुके हैं। आरती जो है खड़े खड़े की जाती है। कथा भले ही जो है बैठ के सुननी चाहिए, लेकिन आरती जो है खड़े खड़े की जाती है। तो ये देखिए आरती सही स्टार्ट हो चुकी है। सब लोग जो है आरती कर रहे हैं। यहाँ पर आरती हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, ये देखिए आज भाभी लोग खाना बना रही है। बड़ी वाली भाभी, उसके बगल में छोटी वाली भाभी है, मैं सबसे छोटी हूँ भी, और सब आ रही है। ये इनके पुत्र बैठे हुए हैं लायक बेटे हैं, जो कि यहाँ पर आलू कर रहे हैं। हमारी वाइफ तब चुकी है, यहाँ पर नहीं चल रही। तो ये देखिए फिर से यहाँ पर श्रेया आ गई है ब्लॉग बनाने के लिए। अभी हम गोभी तल रहे हैं। आलू बैगन की सब्जी हम बना चुके हैं, आलू भाटा पालक की। अब यहाँ पर जो है ये देखिए सबसे बड़ी वाली भाभी एक और है, एक इनसे भी बड़ी भाभी है। आप देखिए सब भाभी हैं, इन सब के बीच में सिर्फ हम एक छोटे हैं। ये भाभी की बहन की बहू है, जो वो अभी माहौल लगा रही थी, उन्हीं की बहू है। तो यहाँ पर देखिए सब द्वार पर हमारे बन रही है। जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं वो तुलसी का पेड़ है। इतना घना लग रहा है, दिन में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये शिव भी है। यहाँ पर जो है सब कथा हो रहा है। यहाँ बगल में भी घर है। इसी तरह से जो है ये हमारे गांव का पूरा वो है। सामने वो जो आपको घर दिख रहा होगा वो भी हम लोगों का ही है। तो सब लोग हम लोग एक पूरी फैमिली ही है। तो इसीलिए यहाँ पर जब कथा सुने तो आप अपने परिवार के सदस्यों को जरूर खाना खिलाएं। इससे क्या होती है हमारी कहा जाता है कि कथा सुनने के बाद कड़ाही को महकाना चाहिए। तो इसीलिए हम
सब लोगों को खाना खिला करके अपना भी पुण्य लेना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत भी दान दे देना चाहिए। इसीलिए हम सबको खाना खिला रहे हैं, सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, अपने भी इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि से भगवान करे सबकी इच्छा पूरी हो। तो इसी तरह से जो है ये देखिए कि पूरा हो चुका है, सब लोग खा चुके हैं। तो अगर हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेट मिले कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए